अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आई नो बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। आई थिंक 1 माह तो हो ही चुका है मैंने कोई भी कंटेंट वीडियो अपलोड नहीं की अपने चैनल पे। उसका रीज़न ये है कि हम लोगों ने की है अभी रिसेंटली शिफ्टिंग, घर मूव किया है हमने, घर चेंज किया है जून के स्टार्ट में। सो आपको आइडिया हो गई कि ये कितना मुश्किल टास्क होता है, पूरे घर को वाइंड अप करना, देन न्यू प्लेस को सेटअप करना बहुत मुश्किल होता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर लाइक होल 1 मंथ हमारा जो घर है फाइनली सेट हो चुका है और लाइफ जो है वो फिर से अपनी रूटीन पे आ चुकी है। सो खैर, आज के व्लॉग में आप देख रहे हैं मुझे जाते हुए स्ट्रॉबेरी फार्म। हम लोग आए थे इस स्ट्रॉबेरी फार्म को विज़िट करने के लिए और मैं ना बहुत टाइम से चाह रही थी कि इस तरह की कोई एक्टिविटी रखें मिनहल के लिए। और सडनली मुझे मेरी फ्रेंड, बहुत अच्छी फ्रेंड है, उनकी कॉल आई और उन्होंने मुझे ये जगह जो है वो रेकमेंड की। सो खैर, अगर आप लोग लंदन या फिर लंदन के आसपास रहते हैं तो ये फार्म जहाँ पे मैं विज़िट करी हूँ, आप लोग इसकी लोकेशन या नाम वगैरह जानना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप देखें, आपको मिल जाएगा। सो आप लोग डेफिनेटली ईजीली यहाँ पे ड्राइव करके विज़िट कर सकते हैं। अच्छा, इस तरह के जो फार्म्स हैं ना आपको ऑल ओवर द यूके अभी मिल जाएंगे ओपन। एनिमल फार्म्स होते हैं, वेजिटेबल फार्म्स हैं, फ्रूट फार्म्स हैं, फ्लावर फार्म्स हैं। सो आप लोग डेफिनेटली गूगल कर सकते हैं। आप लोग जिस सिटी में भी रह रहे हैं सिटी के आसपास ना कोई छोटा सा गांव होगा या टाउन होगा जहाँ पे आपको ये एक्टिविटी मिल जाएगी। और जो नेटिव है ना, वो नेटिव्स इस तरह की एक्टिविटीज़ को करना बहुत पसंद करते हैं और बहुत हेल्दी एक्टिविटी होती है आपके ख़ुद के लिए भी, बच्चों के लिए भी। तो डेफ़िनेटली आप इस चीज़ को प्लान करें, अपने आसपास गूगल सर्च करके देख लें कि क्या चीज़ आपको मिल सकती है और फिर ऑनलाइन बुक कर लें। अच्छा, हम जहाँ पे आए थे ना, यहाँ पे कोई ऑनलाइन बुकिंग वगैरह कुछ भी नहीं था और ना ही हमने इस फार्म में एंटर होने के लिए कोई टिकट पे किया है। बस आपने वॉक इन जाना था, जाके आप घूमें फिरें, फार्म एंजॉय करें, उसको देखें। इसके अलावा जो फ्रेश फ्रूट है ना उसको आप हार्वेस्ट कर सकते हैं, तोड़ के ला सकते हैं और खा भी सकते हैं वहाँ पे। इस तरह नहीं कि आप बहुत ज़्यादा खाएं, मतलब चख सकते हैं फ्रूट को और साथ में आप अपना हार्वेस्ट करें, फ्रूट ले आएँ और जितना उसका वेट है ना फ्रूट का उतने बस आप पेमेंट करें, दैट्स इट। थोड़ा सा एक्सपेंसिव आपको पड़ जाता है स्टोर के निस्बत, जैसे ये स्ट्रॉबेरीज हैं, बट अगेन ये फ्रेश हैं, आप ऑर्गेनिक है, आप ख़ुद अपने हाथों से इसको तोड़ के लेके आ रहे हैं। तो अगेन लोकेशन जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अगर आप लोग जाना चाह रहे हैं तो विज़िट कर लें। ओपनिंग टाइमिंग्स आई डोंट नो कि कितने बजे ओपन होता है। अर्ली मॉर्निंग हो जाता होगा ओपन 7-8 बजे, बट क्लोजिंग जो है वो 7 बजे होती है। तो आप लोग चेक कर सकते हैं। सो खैर, मैं आपको बता रही थी ना कि हमने घर शिफ्ट किया है, अभी घर मूव किया है कुछ टाइम पहले। तो मैंने ये चीज़ भी आपसे शेयर करनी थी कि घर मूव करने के लिए, घर शिफ्ट करने के लिए जो स्ट्रगल होती है वो तो थी। मतलब गाड़ी अरेंज करना, सामान लेके जाना, और ये पाकिस्तान वाला सीन तो होता नहीं है ना कि आप लोग मज़दूर बुला लेते हो। यहाँ पे आपको जाहिर सी बात है कोई आपके अच्छे फ्रेंड्स वगैरह हों तो आपकी हेल्प को आ जाए तो आ जाए, वरना आप खुद ही होते हो। तो ये स्ट्रगल तो होता ही होता है, बट इसके साथ साथ जब आप घर ढूंढते हो वो एक बहुत लंबा स्ट्रगल है। यहाँ पे घर मिलना बहुत मुश्किल होता है। इनफैक्ट मैं अपने हस्बैंड से भी यही बात कर रही थी कुछ टाइम पहले, और मैंने यूट्यूब पे भी काफ़ी बार ये बात की है कि जब हम यूके आए ना तो हमें अपनी लाइफ में यहाँ यूके आके कोई ज़्यादा टफ़ टाइम नहीं देखना पड़ा रिलेटेड टू जॉब एंड अदर थिंग्स, बट जिस चीज़ को लेके हमने टफ़ टाइम देखा है वो था ये घर वाला काम। घर को ढूंढना और फिर लाइक बहुत मुश्किल काम था। और फाइनली फिर जब हमें एजेंसी के थ्रू घर मिला, प्राइवेट लैंडलॉर्ड से हमने नहीं लिया, बिकॉज़ वो एक ख़ुद में एक हेडेक हो जाता है, वो बार बार आके आपको तंग करते हैं। एजेंसी के थ्रू जब हमने घर लिया तो उन्होंने फिर इतना हमें लटका के रखा, 7-8 दिन क्रेडिट चेक्स हुए, घर में जितने लोगों ने रहना है सबके क्रेडिट चेक्स हो रहे हैं, सबके डॉक्यूमेंट्स जा रहे हैं, BRP पासपोर्ट्स, फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन होना, देन दे वांट कि कोई गारंटर भी आ जाए। फिर गारंटर जो है वो ब्रिटिश सिटीज़न तो हो ही हो, बट उसकी अपनी प्रॉपर्टी भी हो यहाँ पे। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं और काफ़ी चीज़ों को कंबाइन करके फिर आपको प्रॉपर्टी मिलती है। तो आप ख़ुद देख लें कि ये टेंशन तो है ही है कि घर शिफ्ट करना है, बट उससे पहले की टेंशन कितनी ज़्यादा थी। सो खैर, अल्हम्दुलिल्लाह हो ही गया फाइनली। अल्लाह ताला ने सबके लिए कुछ ना कुछ लिखा ही होता है, सबको के नसीब में छत अल्लाह ने लिखी हुई ही है, चाहे अपनी है या चाहे आप रेंट पे ले रहे हैं, मिलनी आपको है ही, बट हर चीज़ के मिलने का एक टाइम होता है। अच्छा, अभी मेरे बैकग्राउंड में ना आपको आवाज़ आ रही होगी कार्टून्स की। सो ये मिनहल जो है वो देख रही है अपने कार्टून्स, और ये व्लॉग जो है ना मैंने 1 जुलाई और 2 जुलाई को एडिट करके रख लिया था, बस इसका वॉइस ओवर रहता था। और मैंने इस व्लॉग के वॉइस ओवर को करने के लिए इतनी बार इसको ट्राई किया है, मतलब मैं वॉइस ओवर करती थी देन मुझे डिलीट करना पड़ता था, क्योंकि मिनहल जो है ना माशाल्लाह से
बड़ी हो रही है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो वो माँओं को एक जगह बैठने ही नहीं देते। वो चाहते ही नहीं है कि माएँ बेचारियाँ अपना भी कोई काम करें, वो बस बच्चे चाहते हैं इस एज में कि माएँ उन्हीं के पीछे रहें या उन्हीं के साथ रहें। तो पहले तो मैंने बहुत बार ट्राई किया इसको वॉइस ओवर करूँ, बट नहीं हो पा रहा था। देन मैंने सोचा कि यार ठीक है, अगर कार्टून्स की आवाज़ आ रही है, क्योंकि मिन्हल ने तो मुझे कहीं अकेले बैठ के काम करने नहीं देना, तो अगर कार्टून्स की आवाज़ आ भी रही है बैकग्राउंड में, तो इट्स ओके। आप लोग समझ सकते हैं कि एज़ अ मदर कितना स्ट्रगल करना पड़ता है ना। सो अब व्लॉग स्टार्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग से। हम लोग सुबह में आ गए थे ग्रोसरी करने के लिए एलडी, और यहाँ से ग्रोसरी करने के बाद हम चले गए थे पाकिस्तानी स्टोर। वहाँ से अपनी सारी देसी चीज़ें ले ली थी। आपका मीट है, चावल, आटा वगैरह, बिकॉज ऑब्वियसली वो चीज़ें आपको इस तरह की सुपर मार्केट से नहीं मिलती। सो पाकिस्तानी स्टोर्स आर द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। वहीं जाके आपकी जो ग्रोसरी है ना, वो कंप्लीट होती है। खैर, शॉपिंग करने के बाद हम KFC चले गए थे, और वहीं से हमने लंच वगैरह किया था। KFC हमें ना हमारे एरिया में अल्हम्दुलिल्लाह हलाल मिल जाता है। हलाल फूड का कोई प्रॉब्लम नहीं होता हमें, हमारे एरिया में बहुत इजीली हर चीज़ मिल जाती है। सो KFC हलाल है, सबवे हलाल है, और ये डिपेंड करता है एरिया टू एरिया। मतलब जिस जगह पे मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा होती है, वहाँ पे आपको हलाल आउटलेट्स मिल जाते हैं। जिस एरिया में कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी कम होती है या नहीं होती, वहाँ पे आउटलेट्स नहीं होते या फिर कम होते हैं। आपको अगर खाना हो तो दूर ही ट्रैवल करके जाना पड़ता है। तो शॉपिंग चल रही है, साथ साथ आप व्लॉग भी देख रहे हैं। खैर, आज के टॉपिक के ऊपर भी बात करते हैं। मैं काफ़ी टाइम से इस टॉपिक पे बात करना चाह रही थी, बट मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था। थोड़ा कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक, आई डोंट नो आप लोग इस बारे में क्या सोचेंगे, बट कुछ ना कुछ यूज़फुल डिस्कशन मेरे चैनल पे ज़रूर होनी चाहिए। सो आज डरते डरते मैं इस बारे में बात करी और अपना ओपिनियन आपसे शेयर कर रही हूँ। अच्छा, पाकिस्तान में ना एक ट्रेंड चला हुआ है आजकल, बहुत ज़्यादा हो गया, पहले भी होता था बट अभी तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, कि जब कोई भी लड़की अपने लिए रिश्ता सेलेक्ट करती है या उसके बिहाफ पे उसके पेरेंट्स सेलेक्ट करते हैं, तो वो ये नहीं देखते कि लड़का जो है वो कैसा है या क्या है। वो पहली चीज़, जो पहला क्राइटेरिया होता है ना उनका, वही होता है कि लड़का बाहर का होना चाहिए। मतलब लोग ये कहते हैं जी रिश्ता करवा दें, हमारी बेटी का रिश्ता देख दे, बट लड़का बाहर का होना चाहिए। वो ये नहीं कहेंगे कि लड़का अच्छा हो, लड़का जो है वो वेल मैनर्ड हो या उसकी मॉरल वैल्यूज़ अच्छी हो। पहली चीज़ जी लड़का बाहर का होना चाहिए। तो मुझे ना ये चीज़ जब मैं देखती हूँ और मुझे बहुत वियर्ड लगती है, और ऐसा माइंडसेट बहुत डेंजरस भी है। मतलब आप कैसे कह सकते हो कि लड़के का बाहर सेटल होना या उसकी फैमिली का बाहर सेटल होना आपकी खुशियों की ज़मानत है। मतलब कोई बंदा अगर बाहर सेटल्ड है, सिर्फ इस बेस पे उससे शादी कर लेना कि आप खुश रहेंगी सारी ज़िंदगी, नो नो वे। सो जब आप अपने लिए कोई भी शादी के लिए, जाहिर सी बात है, कोई आप लड़का देख रहे हैं, उसको सेलेक्ट कर रहे हैं, तो पहली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि उसकी मॉरल वैल्यूज़ कैसी हैं, उसकी फैमिली कैसी है, क्या वो लोग आपको खुश रख सकते हैं या नहीं रख सकते। अगर तो आप इस चीज़ पे सेटिस्फाई हो जाते हैं, आप लड़के को देखते हैं तमीज़दार है, वेल मैनर्ड है, एजुकेटेड है, अगर इस चीज़ पे, इस क्राइटेरिया पे वो पूरा उतरता है, देन अगला जो ऑप्शन या अगली चीज़ जो आती है ना, वो ये आती है कि लड़का कितना वेल सेटल्ड है, बाहर सेटल है, पाकिस्तान में है, अपना बिजनेस है, नहीं है। और ये ट्रेंड तो बहुत बन चुका है कि मैं बाहर से मुराद ये दुबई गर्ल्स की बात नहीं करी, बाहर से मुराद लोगों की माइंडसेट ये बन चुका है कि बेटियों को शादी करके, लड़कियों का अपना माइंडसेट ये बन चुका है कि जी हम तो शादी करके अमेरिका जाएंगे, कनाडा जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, UK आ जाएंगे। तो ये माइंडसेट आपका बहुत गलत होता है, और बहुत डिज़ास्टर ऐसे हमें सुनने में मिलते हैं आए रोज़। पाकिस्तान में थे तो इतने नहीं सुनते थे, यहाँ UK में आके जब आपकी एक पाकिस्तानी कम्युनिटी से इंटरेक्शन होती है ना, तो बहुत सारी ऐसी स्टोरी सुनने को मिलती हैं कि लड़कियां जो हैं वो शादियां करके यहाँ UK आती हैं, और जाहिर सी बात है आपका जो माइंडसेट होता है, आपकी जो परवरिश होती है, वो पाकिस्तान में हुई होती है। बड़ा ही पाकिस्तानी माहौल में पली बड़ी लड़कियां जो होती हैं, उनकी मॉरल वैल्यूज़ भी पाकिस्तानी होती हैं। और यहाँ पे जो UK में जो ब्रिटिश बॉर्न होते हैं ना, वो उनका माइंडसेट थोड़ा और होता है। जाहिर सी बात है उनकी वैल्यूज़ यहाँ की हैं, तो वो बिल्कुल डिफरेंट दो माइंडसेट के लोग जब इकट्ठे उनकी शादी होती है, और वो जब देखते हैं कि नहीं बन पा रही, तो बड़े डिज़ास्टर्स के साथ वो शादियाँ ख़त्म होती हैं। या अगर कोई बंदा, कोई पर्सन अपनी शादी चलाना शुरू भी कर दे, तो वो शादी फिर इतनी अच्छी नहीं चलती, वो लोग हैप्पीली मैरिड नहीं होते, बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, और वो प्रॉब्लम्स फिर बल्कि नस्लें फेस करी होती हैं। और मैं जब UK आई थी ना, मेरे चाचू ऑलरेडी UK होते हैं,
सो उनको यूके में बहुत साल हो चुके हैं, लाइक 25 ईयर्स हो चुके हैं। तो वो बड़ी स्टोरीज़ ऐसे हमें सुनाते रहते हैं, बहुत सुन के ना दुख होता है। और फिर ये सोच आती है कि क्यों हमारी सोसाइटी का ये माइंडसेट बना हुआ है, क्यों लोग अपनी बेटियों को ना यहाँ पे शादी के नाम पे भेज के यहाँ पे उनको इतना ज़्यादा दर्द बर्दाश्त करने के लिए, तकलीफ़ बर्दाश्त करने के लिए छोड़ देते हैं। मतलब हमारे पाकिस्तान में एक रिवाज बना हुआ है ना कि किसी की बेटी का रिश्ता अगर बाहर हो गया है, यूके में हो गया, तो वो पूरे फैमिली में बैठ के या पूरी एक गैदरिंग में बैठ के बड़े फ़ख्र से बोलेगा मेरी तो बेटी की शादी जो है वो यूके हो गई है। तो ये फ़ख्र की बात नहीं है। अगर आपका दामाद बहुत अच्छा बंदा है, उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा, और आप बीच महफ़िल में बैठ के उसकी कैरेक्टर की तारीफ़ करेंगे, तो वो फ़ख्र की बात होगी। देखिए, पाकिस्तान के हालात ज़ाहिर सी बात है ख़राब है, कोई इतने अच्छे हालात तो है नहीं। हर बंदा बाहर ही मूव होना चाह रहा है। हर बंदे का एक जो प्रेफ़रेंस है वो यही है कि बाहर ही चले जाएँ। सो इट्स नॉट लाइक कि आपकी शादी होगी तो ही आप बाहर आ सकते हैं। आप अगर किसी अच्छे कैरेक्टर वाले मेहनती बंदे से शादी करें, वो भी आपको बाहर लेके आ जाएगा। मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग 1 साल पहले यहाँ आए हैं, और शादी के टाइम पे आप यकीन करें हमारी सोच वहमो-गुमान में भी नहीं था कि हम यूके आएँगे। शादी हुई, शादी के बाद ज़ाहिर-सी बात है, जब आपकी फ़ैमिली बनती है, आपका घर होता है, तो आप फिर अपने अच्छे फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू करते हैं। तो उस टाइम पे मैं भी इसी सोच में थी, और मैंने एकदम से अपने हस्बैंड को बोला कि यार कहीं बाहर जाना चाहिए, यहाँ पे सिचुएशन बड़ी वर्स्ट है। उनको इतना शौक़ नहीं था, मुझे ज़्यादा था, बट क्योंकि वो मेरे जितने भी शौक़ हैं, मेरी जितनी भी ख्वाहिशात हैं, वो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनको पूरा करते हैं। उन्होंने उस मेरी ख्वाहिश को अपनी ख्वाहिश बनाया, स्ट्रगल की, मेहनत की, यहाँ पे मुझे लेके आए, यहाँ पे मुझे इतना अच्छा लाइफ़स्टाइल दिया। उस लाइफ़स्टाइल के लिए वो मेहनत करते हैं दिन रात, और हमने एज़ अ कपल जो एक अचीवमेंट सोची थी अपनी ज़िंदगी के लिए, वो हम स्टेप बाय स्टेप हासिल करते जा रहे हैं। अच्छा, मेरा ना बहुत स्ट्रांगली बिलीव है इस बात पे कि डोंट मैरी रिच गेट रिच टुगेदर। इनफैक्ट मेरी लाइफ़ की कहानी ही ये है, मतलब मैंने ये चीज़ खुद जी हुई है। जो चीज़ आपको रेडीमेड मिल जाती है ना, बस ठीक है, शादी हुई मिल गया, वो भी बहुत अच्छी बात है, बट जो लाइफ़ और जो चीज़ें आपने मेहनत करके अपने पार्टनर के साथ हासिल की होती है ना, उस ज़िंदगी को जीने का, उस ज़िंदगी को फ्लॉन्ट करने का मज़ा ही कुछ और है। मतलब मेरी एंगेजमेंट हुई थी 2016 में, एंड उस टाइम पे हम लोग दोनों ही पढ़ रहे थे, बच्चे थे। मतलब एक होता है ना कि आप अपने फ्यूचर को लेके सोचते हैं कि आज से 5-7 साल बाद जब मेरी शादी होगी तो मैं ऐसे 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 करूँगा, और हमने भी वैसे ही ख्वाब देखे थे, वैसा ही सोचा था सब कुछ। मतलब बहुत बिगनिंग से सब कुछ स्टार्ट किया है हम दोनों ने। तो आज हम जब अपनी लाइफ को देखते हैं, तो हम लिटरली हमारे साथ वो फ्लैशबैक चल रहा होता है कि जब मंगनी हुई थी, और मंगनी के बाद फिर हम अपनी लाइफ में जब स्ट्रगल कर रहे थे, तो हमने इस ज़िंदगी के जो जो आज हम जी रहे हैं, हमने ख्वाब देखा था और हम उसको आज हासिल कर चुके हैं। इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले ना हम एक ड्राइव कर रहे थे, लॉन्ग ड्राइव, और एक रोड, बहुत खूबसूरत सा रोड था। मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि ये देखो ना, रोड ऐसा नहीं है जो फ़िल्मों में होता है, बिल्कुल ऐसा रोड हम मूवीज़ में देखते हैं, और आज हम खुद इस रोड पे ड्राइव करें। तो ये बात मुझे ना काफ़ी मतलब मैं काफ़ी देर तक इस चीज़ को सोचती रही। उन्होंने अपनी तरफ से एक छोटी सी बात कर दी, बट वो बहुत गहरी बात थी कि अगर आप लोग स्ट्रगल करेंगे, आपका साथ होगा, आप सही बंदे से शादी करेंगे, चाहे उस टाइम पे, शादी के टाइम पे बंदे के पास कुछ भी ना हो, लेकिन आपको पता है कि आपने सही बंदे से शादी किया है, तो आपकी लाइफ की जितने भी गोल्स हैं, जितनी भी ख्वाहिशात हैं, वो सब ज़रूर पूरी होंगी। एक तो अल्लाह ताला निकाह की वजह से, मोहब्बत की वजह से बरकत डाल देता है, और दूसरा औरत के हाथ में होता है कि वो अपने हस्बैंड को किस तरह से उनका साथ देती है। यकीन करें, अगर आप सही औरत हैं और आप अपने हस्बैंड का साथ दे रही हैं ना, तो पता भी नहीं चलेगा, देखते देखते आप लोग कहाँ से कहाँ निकल जाएंगे। तो काइंडली, अगर आपका ऐसा माइंडसेट है, आप किसी से कमिटेड हैं, और शादी इस वजह से नहीं करी कि जॉब नहीं है या वो बाहर नहीं जा सकता, या फिर आप रिश्ते इस वजह से रिजेक्ट किए जा रही हैं कि बाहर का रिश्ता चाहिए, तो अपने माइंडसेट को एज़ सून एज़ पॉसिबल चेंज करें, बिकॉज़ आपकी लाइफ जो है ना बड़े ही ख़तरे में आ सकती है, और पूरी ज़िंदगी का सवाल है। इस चीज़ को चेंज करें और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आएँ। आपका जो हमसफ़र है, आपका जो पार्टनर है, वो अच्छा होना चाहिए, उसका बाहर सेटल होना मैटर नहीं करता। अगर वो अच्छा होगा, मेहनती होगा, तो आपको दुनिया के किसी भी मुल्क में ले जाएगा, ट्रस्ट मी। आप जो मुल्क बोलेंगी ना, वो आपको वहाँ ले जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।